नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज की, मतलब विमीय सूत्र की और यूनिट की। कि फिजिक्स में जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि भाई फलानी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताओ या डायमेंशनल फार्मूला बताओ। और आप जानते हो इस बार हमारा जो ऑब्जेक्टिव का जो वो है वेटेज ज़्यादा बढ़ गया। पहले जहाँ 20 प्रश्न पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव के आधार पर, वही अब एमपी बोर्ड में 28 प्रश्न समथिंग पूछे जाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो आई थिंक 1 जून का सेमेस्टर टाइप एग्ज़ाम होने वाला है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला। सो इसके चांस बढ़ जाते हैं कि यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात करेंगे, वीडियो हो सकती है 1-2 पार्ट में आए। मैं कोशिश करूँगा एक ही बार में सारा ख़त्म कर सकते हैं जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपके 12th की फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारे द्वारा फिजिक्स और मैथ्स की ऑनलाइन बैचेस भी चलाई जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम के नोट्स अभी तैयार किए जा रहे हैं, हिंदी मीडियम के नोट अवेलेबल हैं। आप हमें नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एंड यूनिट की। तो देखो बच्चों, 2 तरीके होते हैं, या तो हम रट लें या हम समझ लें। और फिजिक्स तो समझने वाला सब्जेक्ट है ना। फिजिक्स में रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है ना। फिजिक्स में रटने वाली जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए हम सारी चीज़ें समझेंगे एक एक। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई सा डायमेंशनल फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं मुझे रटना नहीं बोलता हूँ, मैं उन्हें ध्यान रखना बोलता हूँ। ध्यान रखने और रटने में बहुत अंतर है। चलिए पहले हम चैप्टर 1 की जितनी फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 और यूनिट 1 है ना। चैप्टर 1 जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने बुक्स से ली है। फिर भी कोई सी अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम उसे बाद में करवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। आपको पहली बात तो बेसिक डायमेंशंस का नॉलेज होना चाहिए कि जो डायमेंशनल फार्मूला आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे 11 तक, वो होता था MLT के फॉर्म में, जहाँ पर M रिप्रेजेंट करता था मास को, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान को, और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, तो द्रव्यमान की SI यूनिट होती है kg। इट मीन्स अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि में अगर उसकी यूनिट में kg आ रहा है, अब kg पर जितनी पावर है उतनी पावर हम m पर लगा देते थे, है ना। एक एग्जांपल के लिए हम लेकर चलते हैं, वर्क का फॉर्मूला लेकर चलते हैं। वर्क से समझेंगे। वर्क का फॉर्मूला आपको याद हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब F इंटू एस होता था। FDS कोस थीटा होता था, पर हम यहाँ केवल यूनिट के लिए बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फोर्स की भी डायमेंशंस पता नहीं, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो तो वो होता है MA। तो अगर मैं F का फॉर्मूला यहाँ रख दूँ तो W का एक फॉर्मूला मुझे मिलेगा MAS, जहाँ पर M मास है, A एक्सेलरेशन है और S डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन का भी मुझे फॉर्मूला नहीं पता, डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता, इसलिए एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स V/T, है ना, वेग में परिवर्तन की दर। तो इसकी जगह हम V/T रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पर लेकर जाएंगे W के फॉर्मूले को, फिर हम बताएंगे कैसे इसका डायमेंशनल फार्मूला निकला M। तो ऐसा कैसे ही A की जगह क्या आ जाएगा V/T, जहाँ पर V वेलोसिटी वेग है और S क्या है डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें V का भी नहीं पता, खैर V तो स्पीड होती है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्ट पता है आपको मीटर पर सेकेंड, फिर भी हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल पर लेके जा रहे हैं, इसलिए V का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब S/T हो जाता है इसका। तो V की वैल्यू जब यहाँ रखूँगा मैं, तो आपके W का जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। फाइनली W=M की जगह M, V की जगह हो जाएगा S/T, और एक T ऑलरेडी यहाँ चल रहा है इसलिए 1/T अलग से लिख दो। ये T पहले से ही चल रहा है, V की जगह S/T रख दिया, और एक S पहले से चल रहा है। तो फाइनली हो जाएगा M S² और नीचे आ जाएगा T का स्क्वायर। ये हम W के लिए बात कर रहे हैं, वर्क डन के लिए। तो हमने वर्क डन का बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ मिलाकर एक फॉर्मूला हमने इसका निकाल लिया। फॉर्मूला में फॉर्मूला रखते हैं।
अब समझते डायमेंशनल फॉर्मूले को एक बार बेसिक लेवल से। तो मास क्या होता है, क्योंकि बच्चों ये समझते हो आप 11th क्लास में, और 11th में हम जानते हैं बच्चा कितना ही क्या पढ़ता होगा, है ना। तो इस वजह से 12th वाले बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल पर पता होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकला है। तो एम रिप्रेजेंट करता है मास को, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा, है ना, हाँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले ही ऑलरेडी MLT लिख लिया मैंने। अब जो भी मुझे मिलेगा उसके ऊपर मुझे बस पावर लगानी। अब कैसे, तो यहाँ W का अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूनिट निकालें तो W की यूनिट क्या आएगी, W मतलब वर्क की यूनिट। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मास को, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो यूनिट ऑफ मास आ जाएगी मतलब किलोग्राम आ जाएगी। सारी SI यूनिट की हम बात करेंगे। S यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूनिट नहीं लिखी हुई है ना, यूनिट में सेकेंड को S से डिनोट करते हैं। तो S डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ की SI यूनिट मीटर। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, मीटर, और क्योंकि सेकेंड पर ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर स्क्वायर है इसलिए मीटर पर भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे T क्या है, टाइम, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, तो टाइम पर भी स्क्वायर है तो हमने सेकेंड पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब इस यूनिट को देखकर देखना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा मैं। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने देखा मास को, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क है, जो कार है, कार की यूनिट में केजी आ रहा है, क्या आ रहा है। केजी पर कितनी पावर है, तो A की पावर है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे इस पर। समझो अभी L जो रहता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, मतलब लंबाई को। लंबाई, दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही बात है, ठीक है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट होती है मीटर, है ना। तो अब देखो हमारी इसमें मीटर है, क्या है, मीटर पर कितनी पावर है, 2, तो इस L पर कितनी पावर लगा दूंगा, 2। अब बात आती है इस T की, तो ये जो T है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। टाइम मतलब समय, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। तो अब हमारी यूनिट में देखो सेकंड है, क्या है, कितनी पावर है, 2, पर ये बट्टे में, तो इसे ऊपर लेकर आना पड़ेगा। हमेशा याद रखो जब भी विमित सूत्र निकालेंगे तो हमारी यूनिट पूरी लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। तो जब सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो यूनिट कुछ ऐसी बन जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर 2 है, ऊपर जाकर ही हो जाएगा सेकंड की पावर -2। तो अब कितनी पावर है लीनियर फॉर्म में, सेकंड पर -2 पावर, इसलिए ये जो T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी पावर आ जाएगी -2। और इस फॉर्मूले को हम जनरली जिस पर एक पावर रहती है उसे रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, mL² T-2। ये आ गया हमारा वर्क डन या किए गए कार्य का विमित सूत्र, और यही होता है mL² T-2। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी, है ना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है वाला गाना आता है ना, और जब राम लखन क्या नाम रहता है, मूवी का ही नाम भूल गया, तो करण अर्जुन रहता है शायद ना, अरे करण अर्जुन आएंगे। तो वैसे आपको कुछ याद आया 11th के फिल्म, तो ये ऐसे होता है ना। याद रखना, M रिप्रेजेंट करता है मास को, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। L रिप्रेजेंट करता है लंबाई को, लेंथ को, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। T रिप्रेजेंट करता है टाइम को, समय को, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, है ना। तो ये 11th तक की कहानी हो गई। अब आप 12th में आते हो तो आपकी एक डायमेंशन और बढ़ जाती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट के विषय में बात करते हैं, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो इस एम्पियर के आधार पर ही इसकी डायमेंशन हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। मतलब अगर हमारे फॉर्मूले में एम्पियर आएगा तो हम उसकी जगह ए रख देंगे, नहीं आएगा तो ए पर 0 लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करेंगे। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ याद रख पाओगे आप, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि सब हवा में कुछ नहीं करने वाले हैं, एक एक चीज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। अब आपको 12th के डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने ही चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चार्ज का, चार्ज मतलब आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, हम यही लिख देते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए फोर्स का, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बल। बल का होता है
ml/t-2। ठीक है। तीसरा आपको याद होना चाहिए वर्क डन का, मतलब वर्क का, किए गए कार्य का। तो कार्य का होता है आपके पास ml²t-2। बस ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूले याद है, हम पूरे 6 चैप्टर तक की डायमेंशंस इससे फाइंड आउट कर देंगे उनकी सूत्र और यूनिट की हेल्प से, फॉर्मूला और यूनिट की हेल्प से। फॉर्मूला तो आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेज़र करोगे बाबा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दो डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं बता देता हूँ भाई, दुनिया की हर वो चीज़ जिसे आप माप सको वो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, भावनात्मक रूप से नहीं, ये सर है ना। तो ये जिन्हें एक्चुअल में हम मेज़र कर सकते हैं ना फिजिकल टाइप से, वो सारी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी होती है दुनिया में, है ना। और उनकी हम यूनिट भी बता सकते हैं और उनकी डायमेंशंस भी बता सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 का सबसे पहले तो चार्ज ही आता है ना। सबसे पहला आपकी फिजिकल क्वांटिटी रहती है चार्ज इटसेल्फ, चार्ज खुद, मतलब आवेश। आवेश की जो आपकी यूनिट होगी, आवेश को हम मेज़र करेंगे कूलाम में। किस में मेज़र करेंगे, कूलाम में मेज़र करते हैं। ठीक है। इसकी CGS यूनिट होती है, CGS में सब कुछ बताएंगे आपको। स्टेट कूलाम क्या होती है, स्टेट कूलाम, हिंदी में इसे स्थित कूलाम बोलते हैं, आपको ये याद रखना है इंग्लिश में। डायमेंशनल फार्मूला भी हमने बात की, क्या होती है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है AT, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है भाई, सदिश से अदिश, या डायमेंशनल फार्मूला, या CGS यूनिट, या इसके बारे में इसकी मेन यूनिट। ठीक है। चलिए अब अगला हम देखेंगे, है ना, अगला हम देखेंगे आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी याद आया, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम को हम क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन के बारे में बात करेंगे कि एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है। अगर पर्टिकुलर एप्सिलॉन नॉट की बात करें, मतलब अगर ये मीडियम ना होकर क्या हो जाए, एयर और वैक्यूम हो जाए, एयर और वैक्यूम सारी चीज़ बताएंगे, एयर और वैक्यूम, हवा या फिर निर्विवाद। अगर वैक्यूम हो जाए तो देखो, आपको पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता होना चाहिए, 8.854 × 10⁻² होता है। अब इसकी यूनिट तो देखो, यूनिट मुझे भी नहीं पता, मान लो पता है पर मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। तो यूनिट निकालने का तरीका, एक ऐसा फॉर्मूला उठाकर लाओ जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो देखो एप्सिलॉन नॉट कूलाम्स लॉ के फॉर्मूले में आता है, F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब यहाँ से किसकी यूनिट निकालनी है मुझे, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालूंगा तो एप्सिलॉन नॉट को बराबर के उधर ले गया, ये अभी डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, इस F को बराबर की इधर लेकर गया, तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, तो हो जाएगा 1/4π F की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह F पहुँच जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब देखो यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकालेंगे और डायमेंशनल फार्मूला भी निकालेंगे। ठीक है। तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी, तो समझना सबसे पहले हम अगर यूनिट की बात करें तो ऊपर ये 1 है, 1 कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है। Q1 क्या है हमारे पास, चार्ज की यूनिट हमने देखी थी कि कूलाम होती है भाई साहब, पर एक चार्ज नहीं, एक और चार्ज है, तो एक और बार कूलाम रख दो भाई। जितनी बार फिजिकल क्वांटिटी उतनी बार उसकी यूनिट रखाएगी, है ना। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, अब नीचे देखो 4π, तो 4π कांस्टेंट वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होती। फिर आया F मतलब फुटबॉल, फिश नहीं, फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन भाई साहब। ठीक है, न्यूटन होती है। साथ में क्या लिखा हुआ, R क्या थी, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस, है ना, सेपरेशन, दोनों चार्जों के बीच की दूरी। तो R को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। अब R पर वर्ग है इसलिए मीटर पर भी वर्ग, ये यूनिट आ गई भाई एप्सिलॉन नॉट की। कूलाम और कूलाम मिलके कूलाम का वर्ग, नीचे न्यूटन ऐसा का ऐसा ही, और ये डेज इसलिए लगाते हैं ताकि 2 यूनिट अलग अलग दिखाई दे, इसका मतलब माइनस नहीं होता, है ना। और ये मीटर का वर्ग, तो इसे हम पढ़ेंगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट लगा दो पीछे, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने इसकी किसकी बात कर ली है, देखो अब यूनिट बहुत आसान है, हमने कोई यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ रटने वाली नहीं की।
अब साथ में हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, कहाँ से, इसी फॉर्मूले से, देखना इसी फॉर्मूले से या फिर इस यूनिट से निकालेंगे। तो देखो अब बात करते हैं डायमेंशंस की, है ना। तो डायमेंशंस देखो ऊपर क्या है, कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। और चार्ज का डायमेंशंस क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है, चार्ज का डायमेंशंस होता है 80। अब यहाँ कूलाम पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उस पर स्क्वायर। नीचे क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन मात्रक होता है हमारा फोर्स का। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m/L/t-2। तो ये ऊपर लिखा ही हुआ m/L/t-2 लिख दिया इसकी जगह। फिर बगल में लिखा हुआ मीटर। मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंगल एल होगा। तो इस मीटर पर वर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एल पर स्क्वायर लगा देंगे अलग से, बस सिंपल एल पर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो मैथमेटिकली, देखो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा दो, होल पर है ना, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। नीचे देखो ये हो जाएगा एम। अब यहाँ देखना, एक एल और 2 एल, तो एल की पावर 3 हो गया, ये हो गया t-2, है ना। अब देखो, अब इन्हें ऊपर ले जाओ सबको, यहाँ देख लो, तो m को ऊपर ले गया तो m इनवर्स, ठीक है। l को ऊपर ले गया तो l-3, t को ऊपर ले गया तो देखना t का स्क्वायर पहले से मौजूद है हमारे पास, ये t ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर तो प्लस में हो जाएगी, तो एक और t स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एक a स्क्वायर आखिरी में लिख दो। अब क्या मिल गया हमें डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो ये हो जाएगा m इनवर्स, डब्बे में रख दो, l-3 t की स्क्वायर t का स्क्वायर, तो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो t की पावर 4 और a स्क्वायर, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका, एप्सिलॉन नोट का। कुछ भी नहीं रखा हमने यहाँ पर। इसे फिर भी अगर ध्यान रखना चाहो तो इसे ऐसा ध्यान रख सकते हो आप, ये 13 को 13 बोल दो और पीछे को 42 को 42 बोल दो। अब ये 13 दोनों नेगेटिव है, इसलिए इसे बोल दो -13 42, हिंदी में बोल दो -13 42। तो ये याद रखने का एक छोटा सा सिद्धांत है, बाकी याद नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे कितने डायमेंशंस याद रखोगे, 15-20 आपको डायमेंशंस पढ़नी, इसलिए इन्हें समझने का तरीका याद रखो। तो ये दिस और क्या, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे डायमेंशंस पर बात करनी। चलिए, डायमेंशंस फॉर्मूला हमें इसी तरह याद रखने, ठीक है। चलिए अब अगले की हम बात करते हैं। परमिटिविटी के बाद आता है, परमिटिविटी के बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका, है ना, जिसे हम के बोलते हैं। तो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब देखो, जो बच्चे बढ़िया ईमानदार हैं वो कॉपी पेन रख कर बैठे और इन्हें लिखते जाएं साथ में पॉज कर करके, और जो बच्चे आलसी किस्म के तो हम उनके लिए PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे इन सभी फॉर्मूलाज, पर वहाँ से सॉल्व करके डलर आएगा और डायरेक्ट लिखकर आएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, द बोर्ड स्टडी नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और सिंपली उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, के से डिनोट करते हैं जनरली। इसके बारे में हम बात करें तो इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो आगे वाला ये मामला रहता है ना, के का ही मामला रहता है, के की वैल्यू होती है। और आप अगर इसकी वैल्यू जानना चाहो तो होता है 9 × 10⁻⁹ एयर और वैक्यूम के लिए। किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं, है ना। ये इसकी पावर होती है। अब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमें क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, यूनिट निकालनी है। तो देखो के और एप्सिलॉन नोट में रिलेशन देखो आप, तो कुछ ऐसा है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो के बराबर है 1/एप्सिलॉन नोट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नोट। के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन नोट का। मतलब जो भी एप्सिलॉन नोट का यूनिट होगी उसे पलट दो, के की हो जाएगी। देखो उल्टे पुल्टे ना, तो देखो हमने क्या निकाली थी अभी, एप्सिलॉन नोट की यूनिट ये वाली चीज़, इसको पलट दो तो के की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया सिंपली, है ना। क्योंकि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमने उसी का फ़ायदा उठाया, इसे पलट दिया। अब इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला भी पलट दो तो के डायमेंशंस आ जाएगी। तो देखो डायमेंशन फार्मूला पलटने से सेंस है कि उसकी जो पावर है उनके साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो।
तो देखो यहाँ पर एम इन्वर्स है हमारे पास, तो एम इन्वर्स को करूँगा तो एम की पावर 1 पॉजिटिव हो गई, एल माइनस 3 तो एल की पावर 3 पॉजिटिव कर दो, टी यहाँ पर 4 है तो टी माइनस 4 कर दो, ए भी ए स्क्वायर है तो ए माइनस 2 कर दो। ये आपका के का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, बस सिंपल, कोई दिक्कत। ठीक है, ये 1 पावर हम जनरली लिखते नहीं। तो हमने बात कर ली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये परमिटिविटी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा स्केलर होते हैं मैक्सिमम टाइम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए पोस्ट करके, हम अगला देखते हैं, है ना। करें, चलिए अब अगली जो फिजिकल क्वांटिटी आती है आपके फर्स्ट चैप्टर में, वो आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से नंबर की है ये? हाँ, 6th नंबर की बात कर रहे हैं। चलो जो भी हो, आप तो नंबरिंग मत याद रखो, कंफ्यूज हो गया अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका E = F/Q। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, जनरल फॉर्मूले। मतलब इसके जो यूनिट बनेगी, ऊपर फोर्स की यूनिट, नीचे चार्ज की यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और चार्ज का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। ये रिप्रेजेंट कर देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए ऊपर किसकी डायमेंशंस? फोर्स है, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स मतलब बल की विमा है। बल का विमी सूत्र क्या होता है? ये होता है mL/T-2 बटे में क्या है? आवेश, आवेश का विमी सूत्र, आवेश का विमी सूत्र क्या होता है? AT, तो ये हो जाएगा AT। अब सोल्व कर दो, तो देखो m तो ऐसा का ऐसा ही, L भी ऐसा ही, T देखो एक T नीचे है, ये T ऊपर जाएगा तो T-1 बनेगा, और T-2 और T-1 मिलकर T-3 हो जाएंगे। घटा मत देना, काट मत देना, नेगेटिव पावर है, ये भी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो T-3 होगा। फिर ये A भी ऊपर जा रहा है तो A इन्वर्स हो जाएगा। ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलेंगे। PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है हमने, है ना। इसे याद रखने का तरीका, तो दोनों पर 1 पावर है तो 11 - 31 से ध्यान रख लो। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान नहीं रख पाओगे, आपको निकालना आना चाहिए फॉर्मूले से, देखो सिंपल। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है? तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि। कैसी राशि? एक सदिश राशि। सदिश है तो डायरेक्शन क्या होगी? तो वही पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में समा जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान रखना। इसकी ये हमारे पास क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, चलिए अगली फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कर दूँ रफ इसे? कर दें? ठीक है, ये भी मिटा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज हो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद आया कुछ? बिल्कुल। P से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है 2QL, और समटाइम्स हम लिख देते हैं Q × 2L, है ना, दोनों एक ही बात है। इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यूनिट निकाल लो। क्या है? 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होती। Q क्या है? चार्ज, चार्ज यूनिट होती है कूलाम। L क्या है? लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। बस ये इसकी यूनिट आ गई, कूलाम मीटर। इसे ऐसे लिखेंगे, कूलाम डेज मीटर। अच्छा, डेज से कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चों, अब मैं मान लो ये कूलाम मीटर अभी पूरा लिखा है, इसलिए आपने पढ़ लिया। अब इसे अगर इसके साइन के फॉर्म में लिखूँ तो हम क्या लिखेंगे? कूलाम को C और मीटर को स्मॉल m। अब बच्चे पढ़ने वाले इसे क्या पढ़ लेंगे? सेंटीमीटर, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए जब भी 2 यूनिट को एक साथ लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, तो ऐसा छोटा सा डेज लगा देते हैं, ताकि ये पता रहे कि भाई C अलग है, M अलग है। तो C कूलाम हो जाएगा, M मीटर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, उसके बाद में अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो 2 का तो कुछ होगा नहीं, चार्ज के डायमेंशंस अभी देखिए आपने AT होती, देखिए क्या ऊपर ही लिख रखी हमने।
ये चार्ज की भी हम बात करेंगे, थर्ड चैप्टर के डायमेंशंस पढ़ेंगे चार्ज की कहाँ से आई। एल की डायमेंशन लंबाई है इसलिए सिंगल एल, तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, तो एम है क्या यहाँ पर, जो नहीं होता उसे जीरो लिख दो, एम नहीं है, एल है, फिर टी है, फिर ए है, तो हो जाएगा एम जीरो एल टी है ना। इंस्टाग्राम पर हम डेली स्टोरी पोस्ट करते हैं भाई आपके MCQs की तैयारी कराने के लिए, OTs की तैयारी कराने के लिए, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर ले। स्टोरी पे आपको डेली 4 से 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखना आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपकी वहाँ से भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, नीचे उसकी लिंक है, ठीक है। अब बात आती है स्केलर है या वेक्टर, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, सदिश राशि। अब सर सदिश है तो इसकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की सारी आज हम निपटाई लेते हैं, ठीक है, फिर अगला पार्ट बना देंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हम बात करते हैं अब अगली जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, इसमें मिलेगा आपको टॉर्क, बलाघूर्ण, कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क बलाघूर्ण जिसे हम बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका पी साइन थीटा होता है, जहाँ पर पी क्या है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा दोनों के बीच का कोण होता है, ठीक है। अगर इसके हम यूनिट की बात करें बच्चों, तो देखो यूनिट हम यहीं से निकालेंगे। पी अभी देखा था हमने, चलो मान लो पी हमने देखा ही नहीं, अभी नहीं देखा, पर पी का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, तो टाउ बराबर पी की जगह रख दो 2QL ई साइन थीटा भी चलने दो, कोई दिक्कत। पी का फॉर्मूला रख दिया 2QL। अब देखो अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। ई का भी फॉर्मूला रख दो चाहो तो, ई का भी हमें पता नहीं तो हमने ई का फॉर्मूला रख दिया F/Q साइन थीटा, क्या दिक्कत है ना। Q से Q कैंसिल, तो आपका टॉर्क का नया फॉर्मूला मिल जाएगा 2LF साइन थीटा। अब यहाँ से इसकी मात्रक निकाल दो। तो देखो सबसे पहले हम किसका मात्रक लिखेंगे, यूनिट की अगर हम बात करें तो 2 की कोई यूनिट नहीं होती, L लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, F फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, साइन थीटा एक रेशियो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया लगे इसलिए पहले न्यूटन भाई सबको लिख दो, सम्मान दे रहे हैं ना अपन वैज्ञानिक को, तो न्यूटन मीटर वर्ग, मीटर का वर्ग नहीं सॉरी न्यूटन मीटर, लिखने का तरीका रहेगा न्यूटन और मीटर। अब जैसे मान लो मैं यहाँ डेज ना लगाऊँ और ऐसा लिख दूँ NM, तो आप क्या पढ़ लोगे, नैनोमीटर पढ़ लोगे, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, न्यूटन मीटर है। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं हम इसका, कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका जो है वो इससे ही निकाल देंगे, ये न्यूटन और मीटर से। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स का मतलब बल की, और बल का डायमेंशनल फार्मूला है ये MLT-2। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन सिंगल L लिख दो, M ऐसा का ऐसा ही, L और L मिलकर L² और T-2। अच्छा A नहीं है तो A पर 0 लगा दो या मत लगाओ, कुछ भी कर दो, ये आ गया डायमेंशन। अच्छा, टॉर्क की डायमेंशंस हमारी वर्क की डायमेंशंस के समान होती है ना। चलिए बात आई समझ। अच्छा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर है तो दिशा और बता दो, तो इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड लॉ से। हाँ राइट हैंड लॉ ही रहता है ना, राइट हैंड लॉ से, ठीक है। वो ऐसे हाथ करके है ना, क्योंकि वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई जब होता है इस तरीके से, ठीक है, बता देंगे किसी ने, इसमें मुझे भी थोड़ा सा। चलिए ठीक है, टॉर्क के बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नाइन्थ नंबर का विद्युत फ्लक्स। भाई चाहता तो मैं ये सारी चीज़ें एक टेबल जैसे बना के और बढ़ा देता, पर नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है। ऐसे तो फिर PDF में से ना पढ़ लेते, किताबों से ना पढ़ लेते।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फाइजर रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ई डी एस कॉस थीटा, है ना, जहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और डी एस हमारा क्या होता है, एरिया होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एरिया है ये, ठीक है। तो देखो हम लिख दो, निकाल लो इसका फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एफ अपॉन क्यू, और डी एस क्या होता है, तो भाई एरिया है तो एरिया को आप एल स्क्वायर लिख सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू लेंथ, दोनों ही लेंथ रहती है, समझने के लिए केवल, है ना। तो अब यहाँ देखो आप लोग इसका फॉर्मूला यहाँ से निकाल पाओगे, तो यूनिट निकालो इसकी, है ना। एफ किसकी यूनिट होगी, सॉरी बल है, बल की यूनिट न्यूटन, फोर्स की, साथ में है एल मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक और इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहाँ से आई, तो जहाँ से आई वहीं बात करेंगे, अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, अलग से यूनिट होती है इसकी वोल्ट मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, इस यूनिट से देखो, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखा हुआ m/L/T-2, ठीक है। फिर लिखा हुआ मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एल स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर है ना इस वजह से। नीचे कूलाम किसका होता है, चार्ज का मात्रक है, चार्ज की यूनिट है 80। देखो क्या होगा, एम ऐसा कैसे ही, एल और एल स्क्वायर मिलकर एल क्यूब हो जाएंगे, ये टी ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स का होगा, -2 में जुड़ेगा -3 हो जाएगा, t-3, और क्या बच्चा, ए अकेला है, ए ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। किसी भी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। माफ करना। चलिए 3 छोटी सी यूनिट्स और बची, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, 3 डेंसिटियाँ होती है आपकी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसे रेखीय आवेश घनत्व, लिख ही देता हूँ मैं, साथ में कर लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगले पार्ट में बाकी गए, पहले चैप्टर में ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज थी और समझाना भी था, शुरुआत थी तो डायमेंशनल फॉर्मूला, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तीसरी आपकी यूनिट होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेमडा से। इसका फॉर्मूला होता है Q/L। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है Q/A। ए मीन्स यहाँ पर एरिया है और एल मीन्स यहाँ लेंथ है ना, ये एरिया को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते होता है Q/V, जहाँ पर V वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम है, आयतन, ठीक है। तो अगर इसका मात्रक देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ऊपर Q है नीचे L है, मतलब ये हो जाएगा कूलाम, ऊपर यूनिट की बात कर रहा है कूलाम, नीचे लेंथ है, लेंथ मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। नीचे एरिया है तो ऊपर तो चार्ज ही है तो कूलाम, एरिया की जो यूनिट होती है आप लोगों को पता है, मीटर का स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर। उसी तरह तो इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह जो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व, इसके जो यूनिट होगी वो ऊपर चार्ज है तो चार्ज की तो कूलाम ही हो जाएगी, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या हो जाता है यूनिट, मीटर क्यूब, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो तीनों की हमारी ये आ गई।
फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है ना। अब देखो यहाँ तीनों का हम विमी सूत्र देखते हैं। तो ऊपर क्या है, कूलाम, कूलाम मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है, AT होता है, ठीक है ना। AT होता है मतलब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। मीटर बट्टे में, तो मीटर का क्या हो जाता है, बट्टे में सिंगल L, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा m0, L ऊपर जाएगा L इनवर्स, फिर T, फिर A, ऐसा कुछ है ना। MLT A के फॉर्म में लिखना हमेशा हमें। ये ऊपर हो जाएगा AT, नीचे मीटर का स्क्वायर है तो L स्क्वायर आ जाएगा, तो सेम रहेगा, बस L की पावर बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, m0, L-1 था, L-2 हो जाएगा TA। उसी तरह यहाँ पर AT अपॉन यहाँ हो जाएगा L3, ठीक है। तो ये इधर जाकर हो जाएगा आपका m0 L-3 और TA, ठीक है। तो इस तरह ये आपके तीनों डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए, है ना। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, फॉर्मूला से ही आ रहा है सब कुछ, है ना। तो इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि डेंसिटी एक तरह की कैसी क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटीज़ है, अदिश है, कोई दिशा नहीं, डिफाइन नहीं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर की जितने भी डायमेंशनल फार्मूले पॉसिबल हो सकते थे मेरे अकॉर्डिंग मैंने बुक में से देख के किए। फिर भी फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको लगता है कोई सा हमारा फिजिकल क्वांटिटी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कहीं पर इसमें कहीं मिस्टेक हो गई हो प्लस माइनस इन चीज़ों की तो उसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब आपके हवाले वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो, ये हमारी पार्ट 1 हो गई। पार्ट 2 में हम बाकी जितनी भी डायमेंशंस रहेंगे उनका डिस्कशन कर लेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।